क्लास 11th का फिजिक्स से एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। चैप्टर का नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जिसमें न्यू बुक एनसीईआरटी का चेंजिंग हुआ है। तो उसी न्यू बुक में से एक्सरसाइज सॉल्यूशन है, क्वेश्चन 16 को सोल्व करना है। तो क्वेश्चन 16 में दिया हुआ है क्या, फिगर गिव्स द एक्सटी प्लॉट ऑफ ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन। You will learn about these motions in more details in chapter 13. Give signs of position, velocity and accelerations variables of the particles at t equal to 0.3 seconds, 1.2 seconds and minus 1.2 seconds। और इसका फिगर ग्राफ इस तरह का दिया हुआ। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, जो फिगर जो दिया हुआ वो एक्सटी ग्राफ है, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो प्लॉट किया गया है वह वन डायमेंशनल मोशन में बतला रहा है और यह है सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो चैप्टर है हमें वह पढ़ना है चैप्टर 13 में। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी चर्चा हो गई है, डिस्कस, जो कि हम लोग 9th में भी पढ़ चुके हैं क्लास में, साउंड चैप्टर में इस तरह का फिगर दिया हुआ है। तो इसी में है बतलाना क्या है आपको, पोजीशन करने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट क्या है यह बताइए, वेलोसिटी बतलाना है और एक्सीलरेशन बतलाना है। ठीक है, और टाइम इसके लिए क्या है, 0.3 सेकेंड से 1.2 सेकेंड से और माइनस 1.2 सेकेंड। तो सबको सेपरेट करके समझेंगे कैसे बनेगा सब। तो सबसे पहले जो है ना, हमें यह जानना है इसमें जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो लिया हुआ है, तो इस कंडीशन में सबसे पहले हमें जानना है जो फोर्स जो होते हैं ना वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं डिस्प्लेसमेंट के, और एक्सीलरेशन भी है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं डिस्टेंस के। ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट के। इस तरह ए इक्वल टू होते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो कहने का मतलब है एक्सीलरेशन जो होते हैं वह हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होते हैं, यानी अगर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो एक्सीलरेशन मतलब क्या हो गया, निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, और एक्सीलरेशन निगेटिव होगा तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। यह एक ट्रिक है, इसके अनुसार जानना, यानी एक्सीलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में होते हैं। ओमेगा जो है वह माइनस ओमेगा स्क्वायर यानी एक्सीलरेशन है, तो ओमेगा जो है वह एंगुलर वेलोसिटी होती है। अभी थोड़ी सी इसमें सिर्फ हमें चर्चा करना है, मेन पढ़ेंगे वो सिंपल हार्मोनिक चैप्टर है 13 उसमें। तो ओमेगा इक्वल टू जो होते हैं ना वह एंगुलर वेलोसिटी होते हैं, याद रखना है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और इसी बेस पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 16 के बाद जो अगला क्वेश्चन 17 आएगा वह भी इसी बेस पे है। तो ये ध्यान है। इसके बाद वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी जो निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले समझना है वेलोसिटी जो निकालते हैं ना वो स्लोप से निकालते हैं। वेलोसिटी जो निकालेंगे वह किससे निकालेंगे, स्लोप से निकालेंगे। ठीक है, यानी इसका स्लोप किस तरह है, और जब स्लोप निकालेंगे तो क्या कहते हैं, हमें टेन थीटा भी निकालना, यानी टेन थीटा। स्लोप जो होते हैं ना वो स्लोप वह टेन थीटा से रिलेटेड होते हैं। तो स्लोप निकालना है तो टेन थीटा निकालना है। तो वेलोसिटी यानी पढ़ चुके हैं इसमें भी, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, dx/dt होते हैं, और इतना इक्वल टू क्या होगा, स्लोप होगा। इसका मतलब क्या होगा, टेन थीटा होगा। ठीक है, अब हमें बारी बारी से आंसर मतलब इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सबसे पहले हमें निकालना है क्या, पोजीशन है ना, पोजीशन बतलाना है किसमें, 0.3 सेकेंड्स के लिए। तो लिख देंगे एट टी मतलब इक्वल टू 0.3 सेकेंड है। इसमें अब हमें पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन यानी सेपरेट करके निकालना है। तो 0.3 देखते कहाँ है, यहाँ पे है, 0 है तो यहाँ पे होगा 0.3 ले लिए। अब इसका जो है 0.3 है तो यह देखना है क्या डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर आ रहा है। सो देखेंगे तो इस तरह से आएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स और ये
स्लोप जो इसका बनेगा वह भी देखना है। तो स्लोप इस तरह से जा रहा है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, इस तरह जाना है। अच्छा, स्लोप निकालने के लिए जो tan थीटा है, अब हमें यहाँ पर जो एंगल्स जो बनेगा, ठीक है, तो वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में बनेगा, यानी थीटा। तो कहने का मतलब है जब tan थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम होता है, tan थीटा लेस 90 डिग्री, ठीक है, तो उस कंडीशन में एक्सीलेशन क्या होते हैं, वेलोसिटी क्या होते हैं, यह जाना है। तो जब tan थीटा 90 डिग्री से कम होगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, और यानी वेलोसिटी, और जब ज़्यादा होगा तो यहाँ पर देख रहे हैं जब एंटी क्लॉक में जाते हैं तो यह क्या है कि ज़्यादा है 90 डिग्री से, ठीक है। तो पहले तो हमें डिस्प्लेसमेंट यह देखना है। डिस्प्लेसमेंट जो इसका मैं यहाँ पर आ रहा है यह निगेटिव, जैसे क्वाड्रेंट में पढ़ते हैं, क्वाड्रेंट इस तरह से, तो फर्स्ट में क्या होता है, सब पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव सेकेंड्स में पॉजिटिव निगेटिव, तो यहाँ पर जो दिया हुआ फोर्थ में जो ये निगेटिव है, तो एक्स क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद है वेलोसिटी निकालना है और एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें सबसे पहले tan थीटा था, tan थीटा यह देख रहे हैं जो स्लोप बन रहा है वह क्या है कि tan थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, ये जो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, निगेटिव ही होगा, ठीक है, यानी tan थीटा जो है वह निगेटिव होगा, तो वेलोसिटी भी क्या होगा, तो निगेटिव होगा, ये ध्यान में रखना है। अब है डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है तो एक्सीलरेशन सिंपल से है, डाउनवर्ड है तो यह पॉजिटिव होगा, या इसके ट्रिक से जानेंगे। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है तो यह एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। जैसे अब हम फिर सेकेंड है 1.2 सेकेंड्स के लिए, ठीक है, लिखेंगे एट t इक्वल टू 1.2 सेकेंड। t इक्वल टू 1.2 सेकेंड्स के लिए जो हमें निकालना है तो इसमें क्या करते हैं, 1.2 सेकेंड देखते हैं, यहाँ पर 1 है तो 2 होगा, इसका कहाँ होगा, तो यहाँ पर होगा थोड़ी सी। तो इसका जो है मतलब ये देखना है कंडीशन किस तरह जा रहा है, ठीक है, यह जो है इसका इस तरह बनेगा। तो अपवार्ड है तो ये डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है तो यह क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो x इक्वल टू इसका लिख देंगे सिंपल से पॉजिटिव है। अब है v निकालना है तो v फिर हमें स्लोप से निकालना है, तो स्लोप देख रहे हैं यह क्या है, थीटा जो है यह 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है, थीटा जो बन रहा है यह कितना है, 90 डिग्री से कम है जो एंगल बनेगा यहाँ पे, तो यह 90 डिग्री से कम है तो पॉजिटिव होगा tan थीटा इसका पॉजिटिव होगा, तो वेलोसिटी भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अब हमें जानना है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन देख रहे हैं तो एक्सीलरेशन क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट तो माइनस में हो जाएगा, यानी निगेटिव। इसके बाद है वो -1.2 सेकेंड्स के लिए एट t इक्वल टू -1.2 सेकेंड। इसके बाद है -1.2 सेकेंड्स के लिए निकालना था, देखते हैं माइनस यहाँ है तो 1.2 यहाँ पे होगा, तो इसका स्लोप किस तरह बनेगा। तो सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट जान लेना। इसका जो डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं तो ये इस कंडीशन में आ रहा है, और ये है ना, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं क्वाड्रेंट से, तो ये डिस्प्लेसमेंट इसका निगेटिव हो जाएगा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट बनाइएगा, प्लस प्लस है ना, ये माइनस प्लस होते हैं, यानी माइनस प्लस दिख रहे हैं किस तरह का है, और माइनस माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में है वेलोसिटी निकालना है, तो यह क्या है, वेलोसिटी देखना है किस तरह से है, 90 डिग्री स्लोप इसका इस तरह बन रहा है ना, स्लोप जो है इसका इस तरह से बनेगा, और स्लोप इस तरह से बनेगा, तो यह हमें देखना है किस कंडीशन में है, तो यह भी 90 डिग्री से क्या है, जब ये एंगल्स बनाते हैं तो ये लेस देन 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से मतलब tan थीटा क्या हो गया, पॉजिटिव, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो गया, और एक्सीलरेशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है।
तो इसमें हमें सबसे पहले क्वाड्रेंट को समझ लेना है, ठीक है। एक्स एक्सिस जानते ही हैं, वाई एक्सिस से। तो फर्स्ट में है, इसमें सब पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव निगेटिव यानी डिस्प्लेसमेंट एक्स निगेटिव, ये निगेटिव निगेटिव, और इसमें क्या है निगेटिव पॉजिटिव, ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसी बेस पर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।